सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है आपको कुछ आयंस दिए हुए, राइट, और आपसे पूछा हुआ है कि बताओ भाई लैंथेनम 3+, गैलियम 2+ और Lu लिथियम 3+ में कौन सा फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। आप जानते हैं सर ये हेवियर एलिमेंट्स में काउंट होते हैं और इनमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब स्पिन और ऑर्बिट कपल करेंगे और आप जानते हैं एल और एस कपलिंग, जिसको एलएस कपलिंग भी बोलते हैं, उससे क्या होता है जे बनता है, ठीक है। और यानी कि जे वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड वाला है। जे को कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से जानते हैं, पहले आप एल निकालेंगे कैपिटल, फिर कैपिटल एस निकालेंगे और हाफ फील्ड और मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन के लिए उसके हिसाब से L+S L-S करके आप जे को निकालेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं पूछी और ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, BaTiSiO3, ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, एक तरीके से आपसे पूछा हुआ है कि ये किस टाइप के सिलिकेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है SiO3 2 नेगेटिव, ये किसका है, साइक्लिक सिलिकेट का है, साइक्लिक सिलिकेट है ना। जनरल फॉर्मूला वैसे क्या होता है, SiO4 -Z/2 -4 + Z। यहां Z होता है क्या, या Z बोलते हैं इसको, कितने ऑक्सीजन एक सिलिकेट यूनिट ने शेयर की हुई है। साइक्लिक के लिए पर सिलिकेट यूनिट 2 शेयर होते हैं ऑक्सीजन, तो Z की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो जनरल फॉर्मूला यहां से ये निकल के आएगा SiO3 2 नेगेटिव, ठीक है। बेरियम पे कितना चार्ज होता है, सेकंड ग्रुप का है, तो बेरियम +2 में होता है, राइट। तो अगर बेरियम पर है +2 चार्ज और टाइटेनियम पर कितना है +4 चार्ज है, तो बेसिकली +6 चार्ज हो गया है। तो आपके पास जो SiO3 सॉरी S सिलिकॉन कितने हैं इसके पास, सिलिकॉन है 3, ऑक्सीजन है 9, ओवरऑल चार्ज आएगा 6 नेगेटिव। अगर आप देखें साइक्लिक सिलिकेट की 3 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो यही बनेगा, इसका मतलब साइक्लिक सिलिकेट के फॉर्मूले में सेट हो रहा है। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी, व्हिच इज साइक्लिक सिलिकेट, ठीक है। बाकी डिटेलिंग मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपके पास मिथाइल क्लोराइड और सिलिकॉन को यूज किया, हालांकि कॉपर पाउडर भी एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, इतना पार्ट देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए सर ये कहानी तो सिलिकॉन के बारे में है, राइट। तो आप जानते हैं ए क्या बनेगा, ए बनेगा सिलिकॉन के साथ CH3 जुड़ जाएंगे, CH3 CH3 Cl और Cl, दिस इज योर A, राइट। उसके बाद आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं और हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको पढ़ाया है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस में जो H2 होते हैं वो HCl को रिलीज कर देंगे, तो बेसिकली 2 HCl के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और यहां पे Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ CH3 है, इधर OH आएगा और इधर OH आएगा। और अगर ये पॉलीमराइज हो जाए ऐसी बहुत सारी यूनिट, तो इसमें क्या बनेगा, एक लीनियर चेन सिलिकेट आपको बनता हुआ नजर आएगा। डिफरेंट टाइप के सिलिकेट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने OH उस पर जुड़े हुए हैं, राइट। मैंने पूरी टेबल भी आपको क्लास में पढ़ाई थी। तो ये लीनियर चेन सिलिकेट है, दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई है, तो मैंने आपको बताया था अगर मेटल लेस रिएक्टिव है, और मैंने पूरा लेड डीओ लेड की बात की थी, मेटल लेड से कहां आता हो रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे आता हो, जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है कॉपर, और किससे रिएक्ट करवाया है, डाइल्यूट HNO3। तो मैंने देखो यहाँ पे जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको लगेगा कि रटा हुआ प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉपर नाइट्रेट बनता है और जब भी लेड से नीचे वाले मेटल होंगे और डाइल्यूट HNO3 होता है, तो मैंने आपको बताया था एसिड के साथ सभी की रिएक्शन कि HCl कैसे रिएक्ट करता है H2SO4 और कॉन्सोनेट HNO3 कैसे रिएक्ट करता है। तो डाइल्यूट जब होगा और मेटल बिलो लेड होता है, उस केस में कौन सी गैस रिलीज होती है, NO। और मैंने हाईलाइट भी किया था, इस बात को ध्यान रखना, उनका मेन फोकस यही होगा कि वो गैस कौन सी रिलीज हो रही है। तो करेक्ट आंसर है NO + H2O बन रहा होगा, दैट इज व्हाई C आपका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो आपसे पूछ रहे हैं C60, बेसिकली C60 फुलरीन की बात चल रही है, जिसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं हम, है ना। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली बात, इसका पॉइंट ग्रुप आइकोसाइडल होता है, बिल्कुल सही बात है, आइकोसाइडल ही पॉइंट ग्रुप होता है। इसके लिए आपको ग्रुप थ्योरी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए। ग्रेजुएशन वालों को मैं डायरेक्ट बताता हूं, आइकोसाइडल इसका पॉइंट ग्रुप है, आ भी सकता है पेपर में, बट हायर लेवल में इसको कंसीडर कर रहा हूं, है ना। दूसरी बात, C60 फुलरीन में सारे कार्बन क्या होते हैं, बिल्कुल सारे कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं, तो सबके लिए 13 से NMR में एक ही पीक आएगी, और यस वो 143 ppm पर आती है। ये मैंने आपको NMR में पढ़ाया है, ये तो सभी बच्चों ने कवर किया है। नेक्स्ट, इसमें 2 टाइप के कार्बन बॉन्ड लेंथ है। हालांकि फुलरीन में भी डीलोकलाइजेशन होता है, बट मैंने स्पेशली मार्क किया था क्लास में पढ़ाते वक्त कि इसमें फिर भी कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ही फुलरीन रिएक्ट करता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। 13 से NMR में तो सभी कार्बन के लिए एक ही पीक है, लेकिन 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ यहां पर एग्जिस्ट करती हुई आपको नजर आएगी, और हर कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ एक तरीके से। तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मैंने आपको बताया भी था ग्रेफाइट की अगर एक सीट या एक लेयर को आप रोल कर दें तो फुलरीन बन सकता है, और इसलिए ग्रेफाइट में कार्बन sp2 होता है, फुलरीन में भी sp2 होगा। तो चारों स्टेटमेंट एकदम सही लिखी हुई है, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4, और वो हमें मैच करता हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनमें से किसमें SS लिंकेज नहीं है, इसको निकालने का कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है आप X मानकर इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर वो उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब उसमें पर ऑक्सी लिंकेज होती है। अगर वो इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब उसमें ऑक्सी लिंकेज है। और X मानकर जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालते हैं वो मैक्सिमम से कम आ जाए, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट लिंकेज होते हैं। वो पूछ रहे हैं किसमें डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, तो आपको सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो कि बहुत बेसिक बात है। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या हो सकती है, +6, तो इसमें +6 से क्या आएगा, +6 ही आ रहा है, क्योंकि ये ओलियम भी है, आप ओलियम के नाम से भी जानते होंगे, या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस केस का स्ट्रक्चर भी हम यार इतना बेसिक है, आप सभी लोग जानते हैं
तो इसमें SOS लिंकेज होगी। बाकी सब में अगर आप ध्यान से देखें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से क्या आ रही होगी, कम, तो उसमें डायरेक्ट लिंकेज होगी, इसमें डायरेक्ट लिंकेज नहीं होगी। दैट इज व्हाई डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस रैपिडली नहीं होगा? तो एक केस तो मैं आपको बताता हूं हाइड्रोलाइसिस होने में, SF6 का हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो मैंने आपको बताया था सल्फर 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, राइट। हाइड्रोलाइसिस होने के लिए उस एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। आप जानते हैं सर इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो है, बट अगर ये फ्लोरीन से सराउंडेड रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर ही नहीं पाते हैं तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। पेपर में ऑप्शन के हिसाब से भी चलो, SF6 दिखा कि नहीं सर इसका तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता रैपिड हाइड्रोलाइसिस वाला केस। दूसरा, इसमें भी SF6 है, डी वाले में भी SF6 है। अब बचता है ये ऑप्शन, इसको मार्क करने से पहले देखो क्या इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, क्या मैंने आपको करवाया है क्लास में? आंसर है यस। यहाँ PCl6 नहीं है, यहाँ PCl5 होगा। और इनका हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या प्रोडक्ट बनता है वो भी मैंने आपको बताया है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रख के ऑक्सीजन स्टेट बना दो, और एक एक केस क्लास में हमने क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्राउन 12 क्राउन 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस तरीके से देखो, 4 ऑक्सीजन होंगे इसमें, ओवरऑल 12 मेंबर रिंग है और 4 ऑक्सीजन है। यहां पर कोई भी मेटल आयन अगर आएगा तो ये ऑक्सीजन इसके साथ चिलेट करती है ना, तो ये 12 क्राउन 4 बोलते हैं इसको, है ना। मैंने आपको सारे बताए थे जितने भी होते हैं। 18 क्राउन 6 क्या होता है? इनमें जब मेटल आयन फिट होता है तो मेन जो क्राइटेरिया होता है वो इनके साइज का ही होता है, ठीक है। साइज के बेसिस पर ही हम फिट करते हैं। तो नेट में क्वेश्चन आया वो भी है कि एग्जैक्ट ऑर्डर ही पूछ लिया एक बार तो कि 12 क्राउन 4 में कौन सा एग्जैक्टली फिट होगा, तो लिथियम की टेंडेंसी क्या बहुत ही ज्यादा। मैंने आपको गैस फेज का केस भी बताया हुआ है, तो आपको वो सारे केस याद रखने थे। लेकिन क्राइटेरिया क्या होता है? साइज के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं किसके साथ ज्यादा चिलेट होना है। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? राइट साइज ऑफ कैटायन यहां पर फिट होगा, है ना। तो ये केसेस देखो, मैं बार बार समझा रहा हूं, अगर थियरी ही नहीं पढ़ रखी है आप लोगों ने क्लास की, आपको पता ही नहीं है क्या होते हैं, तो फिर इन क्वेश्चंस ये आपको कैसे हेल्प करेंगे? तब आप लोग को करना क्या है, कैंपस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, उसके बाद अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए, चाहे 2 महीने हो 3 महीने हो, क्रैश कोर्स की तरह आप ज्वाइन करके, जो आप ऐसा नहीं होता किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता होता है ना। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट 2 महीने बचे हुए हैं, तो सिलेक्टेड टॉपिक जाके देखिए कि मेरे को तो सर सिर्फ मेन ग्रुप ही देखना है, उसके लेक्चर देखिए, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, कौन सा लेक्चर देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें कैंपस एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है। तो वहां से थियरी को आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको थियरी अच्छी आती है तो डेफिनेटली आप ये सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे ना, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था ऑर्डर, मैंने पूछ लिया कि कौन किस बेसिस पे यहां सेट होते हैं, तो उनसे मिलते जुलते ही बनाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द टॉपिक जाके मैं क्वेश्चन बना रहा हूं कि तुमसे नहीं हो, ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों से होने ही चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। देखो B2H6 डाइबोरेन का स्ट्रक्चर तो सभी लोग डिटेल में पढ़ते हैं, पर B4H10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिएक्शन पेपर में आई हुई है। B4H10 में वो करा है कि जो हाइड्रोजन है वो 2 ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन, जबकि आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये भी ब्रिजिंग कर रहा है 2, ये भी ब्रिजिंग कर रहा है 3, और ये भी कर रहा है 4 ब्रिजिंग करते हुए नजर आएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया है। दूसरी बात, जब डाइबोरेन की रिएक्शन NMne3 के साथ करवाई है, तो आप जानते हैं ये बल्कि बेस है, इस केस में आप अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं, सिमेट्रिकल। इसमें इन्होंने कैसे कर दिया? इन्होंने सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक कर दिया। देखो दोनों Me3, मैं एग्जैक्टली लिख दिखाता हूं क्या लिखना चाह रहे हैं। Me3 बेसिकली यहां इसका होल ट्वाइस लिखना चाह रहे हैं ना, इन्होंने 2 बार यहां लिख दिया। तो बल्कि बेस के केस में जब डाइबोरेन होता है, मैंने क्लास में पढ़ाया भी है, मैं एक बार एग्जैक्ट क्लियरिटी से समझा देता हूं कि मैंने क्या बताया था। स्ट्रक्चर तो सभी को आता है, तो इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं कि स्ट्रक्चर आता है, ये तो 11th क्लास के बच्चों को भी आता है। अगर NMne3 जैसा बेस होगा तो उस केस में सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज होता है, और सिमेट्रिकल में आप जानते हैं किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक NMne3 इस पर अटैक करेगा और एक NMne3 इस पर अटैक करेगा, तो इसके कोरस्पोंडिंग आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। इसने क्या किया है? अनसिमेट्रिकली बॉन्ड को ब्रेक किया, जो कि गलत है ना। नेक्स्ट, अगर ये कह रहा है वैल्यू ऑफ x 4 हो जाए, पूरा क्वेश्चन मैं एग्जैक्ट लेता हूं, यहां पे अगर आप टेस्ट सीरीज में जाके देखेंगे तो वो लिखा मिलेगा एट टू फॉर्म साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट के लिए क्या इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए? तो साइक्लिक सिलिकेट का एक क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा था, उसका जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 2 नेगेटिव। कितने सिलिकेट है? 8, तो Si अगर 8 हो गए हैं, Si कितने कर दिया बेटा हमने? 8, तो ऑक्सीजन 24 होने चाहिए और चार्ज आना चाहिए -16। आप जानते हैं एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितना हो? +6। सोडियम अगर 4 हो भी जाए, ठीक है, तो +10 ही चार्ज हुआ, तो यहां होना चाहिए था -16 चार्ज, तो वैसे भी बात नहीं बन रही। दूसरी बात है ऑक्सीजन 24 होने चाहिए थे, यहां पे कितने? 22, तो ये वाली बात भी बिल्कुल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और लास्ट ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आंसर देने से पहले आप जानते हैं सर PbCl2 मोर स्टेबल है, और यहां इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि डिटेल में हम पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशंस में, और ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया हुआ भी है ना। तो मेन ग्रुप में क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स अप होके ही एक ऐसा भी हो सकता है एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ जाए, है ना। तो सब कुछ पता होना चाहिए, रैंडमली किसी भी पार्ट से क्वेश्चन हो सकता है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा नया भी लगेगा आप लोगों को। ज़ीनोन फ्लोराइड्स दे रखे और उनकी पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऐसा बहुत रेयरली लोग पढ़ा रहे होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये एक तरीका है एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का। सबसे पहले जिन भी 2 ज़ीनोन फ्लोराइड्स में आप कंपेयर कर रहे हैं, आप चेक करो क्या उनके पास नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम सेम है। तो आंसर है सर इसमें नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम सेम नहीं है, तो दूसरे स्टेप पे आ जाओ। फिर चेक करो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? +6, इसकी कितनी है? +6। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो जिस पर ज्यादा फ्लोरीन होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ फ्लोरीन ही सेम हो जाते तो हम क्या देखते? ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते, राइट। जैसे कि दूसरे वाले केस को देख लो, ये +6 में है, ये +4 में है, राइट।
तो यहां पे फ्लोरीन कंटेंट क्या है, बिल्कुल सेम है, तो आप क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन तो स्टेट देखेंगे, तो जिसकी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और दो बातें मैंने आपको बताई है, XgF6 को याद रखना, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अगर जीनोन पर सारे ही फ्लोरीन है और वो +6 में हो, उस केस में वो +8 वालों को भी बीट कर देता है, लेकिन सारे के सारे क्या होने चाहिए, फ्लोरीन। अगर आप इन दोनों में देखें तो ये +6 में है, किसमें +8 में है, ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ना ही नंबर ऑफ फ्लोरीन सेम है। तो इस केस में आपको क्या देखना है, अगर जीनोन के पास सारे फ्लोरीन है तो XgF6 सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जीनोन के पास सारे फ्लोरीन है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम नहीं है, यहां +6 है, यहां +4 है, ना ही फ्लोरीन सेम है, तब आपको क्या देखना है, अगर जिस जीनोन के पास सारे ही फ्लोरीन है तो फ्लोरीन वाला जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। डिटेल में क्लास में आपको पढ़ाया है, तो वहां मैंने सिर्फ यहां पर रिवीजन पॉइंट्स लिखे हैं, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, और क्या गलती उनसे होती है मैं आपको बताता हूं। जीनोन +4 में है, यहां +6 में है, और हम जानते हैं कि वो +6 वाले को ज्यादा एसिडिक समझ लेते हैं। लेकिन पहले आपको क्या देखना है, क्या फ्लोरीन एटम सेम है, नो सर। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, नहीं। तो जिसके पास सारे ही फ्लोरीन है, अगर जीनोन के पास +4 में सारे फ्लोरीन है या जीनोन +6 में और सारे फ्लोरीन है, तो वो हमेशा बीट कर जाएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को। दैट इज व्हाई फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आई गेस आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए होंगे, क्लास की थ्योरी डिटेल में पढ़ी होगी तो आपको ये सारा समझ आएगा।